बहुत दिनों के बाद आज CBR को स्टार्ट किया है एंड पिछले 15 मिनट से बाइक स्टार्ट है, लेकिन एक यहाँ पे आप देखो हीट पहुँचने वाली हो गई है ये, लेकिन नीचे का जो रेडिएटर फ़ैन है वो चालू ही नहीं हो रहा है। तो लगता है ज़्यादा टाइम तक खड़े करने का यही नतीजा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने ही आना है। तो बस मैं 1 या 2 मिनट इसे और स्टार्ट रखूँगा जिससे कि बैटरी चार्ज हो जाए थोड़ी सी और, एंड देन आई विल बी स्विचिंग इट ऑफ एंड फिर आराम से इसको वॉश करते हैं एंड उसके बाद चेकआउट कर रहा हूँ कि इसका रेडिएटर फ़ैन क्यों नहीं चल रहा। मुझे लगता है या तो किसी चूहे ने तार ही ना काट दी हो। एंड ये देखो द बाइक इज़ गोना स्टार्ट ओवर हीटिंग इन अ फ्यू सेकेंड्स, बट मैं इसको पहले ही बंद कर दूँगा, तो ये हार्मफुल है काफ़ी ज़्यादा। तो इसको मैं बंद कर रहा हूँ 3, 2, 1। भाई साहब जी, ये तो काफ़ी ज़्यादा हीट हो गई आज, इतना तो एक्सपेक्टेड था नहीं। एंड अभी ज़्यादा देर नहीं चलेगा और मौसम बहुत ठंडा है। मैं अपनी शक्ल दिखाऊँ, ये देखो मेरी जैकेट देखो, मेरी शक्ल देखो, एंड नॉट सो गुड यार। बाइक को ना चलाने का एक सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप कभी कभी इसे स्टार्ट करोगे ना बैटरी चार्ज करने के लिए, तो स्टार्ट तो बढ़िया हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद एक फड्डा हो जाता है। जैसे पिछली बार आपको फड्डा बताया था कि इसका रेडिएटर का फ़ैन नहीं चल रहा था, एंड आज रेडिएटर का फ़ैन तो आज भी नहीं चला, लेकिन बाइक बढ़िया चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं लग रही थी। लेकिन अब अगर आप नीचे का एरिया दिखाऊँ तो सारा का सारा कूलेंट यहाँ पर बह गया है एंड मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सारा का सारा ही बह गया, इनफैक्ट कुछ भी इसमें 2-3 बूंदें भी नहीं बची। अब ऐसा हुआ क्यों है ये तो पता नहीं, एंड मेन वीडियोस के अंदर ही बताऊंगा जब मैं इस बाइक को बाहर लेके जाऊंगा, आराम से इसके नीचे का एरिया चेक करूंगा कि दिक्कत हुई है तो हुई कहाँ पर है। एंड सैड पार्ट ऑफ ओनिंग दीज मशीन्स की रेगुलर कुछ ना कुछ मेंटेनेंस ये लोग मांगते ही रहते हैं, तो देखी जाएगी अब क्या होता है। बताना यार आपको अगर पता है, उसकी नॉलेज है इसका कूलेंट क्यों लीक होता है, तो यार थोड़ी हेल्प हो जाएगी मेरी। So welcome back to the channel you guys, welcome back to yet another CBR 250R video। So अभी सीन ये है, इसका फैन नहीं चल रहा एंड सारा का सारा कूलेंट जो है वो लीक हो चुका है। सो उसका इलाज क्या है, बेसिकली काफ़ी सारे लोग यही जानना चाहेंगे कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन का इलाज क्या है। सो एक्चुअली मुझे ये 2 जनों ने बताया जब मैंने अपनी रिसर्च की थी। तो एक तो मेरा सब्सक्राइबर है और एक मेरा पुराना फ्रेंड है जिसके पास एक टाइम पे ये पर्टिकुलर बाइक थी। तो दोनों ने सेम टू सेम चीज़ ही मुझे बताई है यहाँ पे कि इसके अंदर एक कोई रेडिएटर फैन स्विच होता है जो कि इस टाइप का कुछ होगा। वो मैं फोटो यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। इस टाइप का एक स्विच होता है, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव स्विच नहीं है, बट हाँ अभी जब ये बाइक अवेलेबल ही नहीं है तो हो सकता है कि मार्केट में ढूंढना थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट रहे। सो अगर वो मिल जाता है स्विच, तो बस उस स्विच को लगाना है, वापस इसका कूलेंट टॉप अप करना है, भरना है, एंड कहीं कोई लीकेज हो तो वो चेक कर रही है एंड फैन विल स्टार्ट वर्किंग। काइंड ऑफ अ शायद टेम्परेचर सेंसर है जो कि फैन को किक इन करता है, ऑन होने के लिए बोलता है तो वो फैन ऑन हो जाता है। फैन इसका सही है ये बोल रहे हैं, अभी मैंने कुछ चेक नहीं किया बाइक के अंदर, बट हाँ इतनी सी बात मेरे पास सुनने को आई है कि एक वो जो स्विच है दैट आई विल बी चेंजिंग दैट एंड दैट विल फिक्स माय बाइक। बाकी आप लोग बताना, कोई आप में से CBR का एक्सपर्ट है तो प्लीज़ गाइड मी। एंड ये स्विच मुझे लगता है करोल बाग मिल जाएगा, तो मैं नेक्स्ट वीक प्रॉबली करोल बाग जाऊँगा एंड इस पर्टिकुलर स्विच को लेके आऊँगा एंड फिर खुद ही फिट करेंगे। पहले उससे पहले मैं खोल लूँगा एंड फिर देखते हैं आगे की क्या सिनेरियो बनता है। एंड उसके अलावा क्या चीज़ें और मैंने सोच रखी है इसका, सबसे पहले मुझे हॉर्न चेंज करना है। इतना फुद्दू हॉर्न दिया है कंपनी ने कि क्या ही बताऊँ, ईपी करती है और इस बाइक की पर्सनालिटी पे बिल्कुल मैच नहीं करता। तो मेरे पास एक आई थिंक यूनो मिंडा या हेला का हॉर्न है मेरे पास, तो वो इसके अंदर लगाएंगे। दूसरी चीज़ इसके जो नंबर प्लेट फ्रेम्स है वो चेंज करने हैं। तीसरी चीज़ ये है गाइस, तीसरी चीज़ देख रहे हो, ये जब मैं इसकी रेस्टोरेशन कर रहा था तब ये थोड़ा सा पेट्रोल ने इसका ये पेंट ख़राब कर दिया, तो आई विल बी फिक्सिंग दैट। ये मैं शायद उन्हीं से करवाने वाला हूँ जिससे मैंने अपनी नैनो का रिस्टोरेशन कराया है। और यहाँ पे आपको एक अपाचे का फ्रेम दिख रहा होगा, इसकी भी कुछ पैनल्स की पेंटिंग वहीं पे हुई है। बाकी जो चेसेस और यहाँ पे सामान देख रहे हो ये सब मैंने किया है, नीचे का भी हिस्सा व्हील्स को छोड़ के। सो ये सारी चीज़ें हैं। सो मतलब आप इमेजिन करो कि इस चैनल पे और क्या क्या आप सबके लिए मस्त मस्त चीज़ें आने वाली हैं फॉर द बाइकर्स इन यू, बाइकर इन मी। एंड कुछ और भी करेंगे, अभी तो ये समझ लो शुरुआत है। देन थोड़ा सा दिक्कत पता क्या आती है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं और मैं अकेले करने वाला हूँ। कुछ दिनों के अंदर मैं एक एडिटर को डेफिनेटली हायर करूँगा जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँ एंड वीडियोस भी आप सबके लिए रेगुलर हो जाए। सो अभी वीडियोस की रेगुलरिटी इसीलिए नहीं है क्योंकि टू मच वर्क एंड आई एम द ओनली वन हु इज डूइंग इट, सो दैट इज़ व्हाई लटक जाता है, लेट हो जाता है। ये सीन है। अब तक ये बाइक का टाइम हो जाना चाहिए था क्योंकि ये जो फैन नहीं चल रहा था ये बहुत पहले की बात है। देन उसके आई थिंक 1 या 2 महीने बाद ही कूलेंट का लीकेज का प्रॉब्लम आया था एंड अब मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि इसको ठीक करवा ही लेना चाहिए। चलो गाइस, फिर आपके साथ ये अपडेट शेयर करना था एंड अभी आगे देखते हैं और क्या आने वाला है। एंड CBR वॉल्यूम फिक्स करके रोड ट्रिप मारने हैं मज़ेदार। चलो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। CBR update done. Please do like, share and subscribe.